स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर गुरु में। आज के दोस्तों इस एक ही वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से दो नंबरों के बीच में आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो अगर आपको सीखना है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है तो वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर निकालने से पहले ये तो जानो कि ये दोनों होते क्या चीज़ हैं। तो पहले जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर दोस्तों ऐसे नंबर होते हैं जिनको कि आप p/q के फॉर्म में लिखते हो, यानी कि बटे के रूप में लिखते हो, अपॉन के रूप में लिखते हो, तो वो आपका क्या होता है रैशनल नंबर। जैसे कि 2/3, 5/4, ये सब आपका क्या है रैशनल नंबर है। जिस किसी भी नंबर को अगर आप उसको बटे के रूप में लिखते हो तो आपका रैशनल नंबर हो जाता है। इसमें क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो वो रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए क्यू जो है यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमिनेटर जीरो है यानी कि पी जीरो है तो चलेगा, तो वो रैशनल नंबर है, लेकिन डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक सिंगल डिजिट लिखी हुई जैसे कि 2 है, अब क्या 2 आपका रैशनल नंबर है? जी हाँ है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा दिया जाता है, तो ये 1 लगाने से क्या होगा 2/1 बन जाएगा। ठीक है, उसके नीचे 1 लगा दोगे तो ये क्या होगा p/q के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, तो आपको आई होप रैशनल नंबर समझ में आया होगा। अब ये रैशनल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार की कौन कौन से? एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है वो जानते हैं। टर्मिनेटिंग ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जिनको कि जो अपॉन के रूप में लिखे यानी कि बटे के रूप में लिखे, अगर उनको आप काटते हो तो पूरा का पूरा कट जाते हैं। ठीक, यानी कि ऐसे रैशनल नंबर जो कि अपॉन के रूप में लिखे हैं, अगर आप उसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद एक समय बाद ऐसा आएगा जो कि पूरा का पूरा कट जाएगा, जैसे कि 4/5। ठीक, भले ही ये पॉइंट में आएगा लेकिन एक समय बाद पूरा का पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर जो है वो जीरो आ जाएगा। ठीक, तो वो आपका क्या होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं। ठीक, अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग की। दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? ऐसे रैशनल नंबर जो कि पूरा का पूरा कटे ना, लेकिन एक शर्त है वो रिपीट होंगे एक समय बाद, यानी कि जो आंसर आएगा ना वो एक समय बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, जैसे कि 1/3। 1/3 क्या है? 1/3 को अगर आप उसको लिखोगे, ठीक, अगर उसको अब आप डिवाइड करोगे तो वो देखो ऐसे 0.33333 ऐसे आता चला जाएगा। ठीक, डिवाइड विश्वास नहीं हो रहा तो करके देख सकते हो। ठीक, 1/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो भले ही पॉइंट में आएगा लेकिन वो 3 के पॉइंट के बाद 3333 ऐसे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ऐसे रैशनल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग ना हो बट रिपीटिंग हो तो वो आपके क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, ऐसे रैशनल नंबर जो कि कटे ना लेकिन रिपीट हो तो आपके क्या होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग। जब आपका देखो जब आपका ये नंबर रिपीट होने लगता है, ठीक है, तो जहाँ से नंबर रिपीट होता है तो उसके ऊपर आप बार लगा देते हो। बार कैसे लगा जाता है? केवल एक ऐसे छोटी सी लाइन खींच दी जाती है उस नंबर के ऊपर जहाँ से वो रिपीट हो रहा है। ठीक, तो बार लगाने से क्या होगा आदमी जान जाता है, चेकर जो एग्जामिनर है वो आपका जान जाएगा कि यहाँ बच्चा बता रहा है कि ये नंबर ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। ठीक, इसलिए बार लगा जाता है। जैसे कि मान लो 333 रिपीट हो रहा है तो क्या कितना लिखोगे आप 3? ठीक, तो इसलिए क्या करोगे उसके ऊपर बार लगा दोगे। मान लो ऐसा नंबर है जिसको कि आप डिवाइड कर रहे हो और ऐसे आ रहा है 3434343434, तब आप क्या करोगे केवल 34 पे ऐसे बार लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा वो चेकर जान जाएगा, एग्जामिनर जान जाएगा कि बच्चा बता रहा है कि 34 ऐसे रिपीट होते चला जा रहा है। ठीक, तो ये होता है बार। अब आई होप आपको रैशनल नंबर समझ में आया होगा। अब बात आती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर दोस्तों ऐसे नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कि वो कटेंगे भी नहीं और रिपीट भी नहीं होंगे। जैसे कि आपका बेस्ट एग्जांपल है पाई। पाई जैसे कि 22/7 इसका क्या है, इसकी वैल्यू है पाई की 22/7। अब इसको काटोगे तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, कभी नहीं कटेगा, लेकिन ये रिपीट भी नहीं होगा, एक शर्त है। ठीक, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग में तो कटता नहीं था लेकिन रिपीट होता था। ठीक, तो वो रैशनल नंबर हो जाता था। अगर ऐसा कोई नंबर आ जाता है जो कि कटे भी ना और रिपीट भी ना हो, जैसे कि 22/7, तो ये क्या होगा आपका ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो कि ना कटे और ना ही रिपीट हो तो आपके इरेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका √3, √5। अब इसको आप काटोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना तो कभी ये कटेगा और ना ही तो कभी ये रिपीट होगा। ठीक, तो ये क्या होते हैं इरेशनल नंबर। अब दोस्तों बात आती है कि किस तरीके से दो नंबरों के बीच में आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो दोस्तों आइए पहले सीखते हैं कि किस तरीके से आप रैशनल नंबर निकाल सकते हो दो नंबरों के बीच में, उसके बाद हम सीखेंगे इरेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसी एक ही वीडियो में आपको इतने तरीके के रैशनल नंबर बता दूंगा निकालना कि उससे बाहर आपसे कुछ पूछा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। तो पहला टाइप आपसे क्या पूछा जाता है रैशनल नंबर निकालने में? पहला टाइप आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे केवल
दो नंबर दे दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 और 3, ठीक, 2 एंड 3 ऐसे आपको दे दिए जाएंगे, 2 और 3 दे दिए जाएंगे। अब इसमें कहेगा कि आप इसमें रैशनल नंबर निकालो, 6 रैशनल नंबर निकालो। मान लो आपको ऐसे पूछ लिया गया है 6 रैशनल नंबर निकालो, तो क्या करोगे आप? पहला टाइप तो ये पूछा जाता है, ठीक। तो पहले टाइप के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो मैं यहाँ पर लिखा 2 और 3, ठीक। अब इसमें आपको क्या करना है, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। मान लो ये आपके एग्जाम में आया है कि 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 2 और 3 के बीच में, तो क्या करोगे? देखो अब देखो दोस्तों, जब भी ऐसे दिया रहे 2 और 3 तो आप क्या करते हो, तो पहले इसको रैशनल नंबर में चेंज करना पड़ेगा। रैशनल नंबर इसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिए, जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखे होते हैं वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर p केवल है तो इसमें q लाने के लिए जिसके नीचे कुछ नहीं तो वहाँ पर 1 लगा दूंगा, इसके नीचे 1 लगा दूंगा, तो ये क्या होगा, p/q के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हम रैशनल नंबर निकालेंगे, 6 रैशनल नंबर। अब दोस्तों ट्रिक क्या है दोस्तों, ये देखो, जब भी जितने भी रैशनल नंबर पूछे, जैसे कि यहाँ पर 6 रैशनल नंबर पूछ रहे हैं, जितने रैशनल नंबर पूछे उसके एक ज़्यादा, जैसे कि 6 पूछ रहा है तो एक ज़्यादा उसका क्या होगा, 7 होगा, ठीक। तो 7 से यहाँ दोनों में, इनमें और इनमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा पहले उसको लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या आता है, देखो 7 1 7, 7 2 14, नीचे वाले में 7 और 7 3 21 और नीचे वाले में 7, ठीक। अब दोस्तों अब इनमें आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? हाँ जी हाँ, दिख रहा है कि देखो यहाँ पर जो 14 है और 21 है, इन दोनों में जो डिफरेंस आ गया है। अभी देखो यहाँ पर जो 2 था और 3 था तो इनमें कोई भी एक भी डिजिट का डिफरेंस नहीं था, लेकिन अब इनमें आ गया है, ठीक। जब डिफरेंस आ जाए उनके बीच में जो नंबर बचे हैं वही आपका रैशनल नंबर होगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर मैं इक्वल टू करके लिखता हूँ, देखो यहाँ पर 15 है बीच में इनके, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। अब गिनते हैं कितने रैशनल नंबर निकले, 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर निकल गए ना। अब देखो जो इनके बीच में जो नंबर हैं, ठीक, यानी कि 14 और 21 के बीच में जो नंबर हैं वही आपका रैशनल नंबर है। जैसे कि इनके बीच में क्या है, 14 16 17 18 19 20, ये हैं, यही इनका रैशनल नंबर है। बस आपको क्या करना है, नीचे 7 लगा देना है उसको डिनोमिनेटर, ठीक। तो डिनोमिनेटर तो आप लगा लोगे, लेकिन इनके बीच में जो नंबर जो डिफरेंस आया वही इनका रैशनल नंबर होता है, ठीक। अब दोस्तों देखो, अब आप सोचोगे कि मैंने इसमें मल्टीप्लाई क्यों किया 7 से। देखो अगर ये नंबर जो 2 है, 2/1 लिखा है, अब मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक। अब देखो 2/1 है और 3/1 है, अगर इसी को मैं 14/7 लिख दूँ और 21/7 लिख दूँ, तब भी ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसके बराबर ही होगी और ये वाली वैल्यू जो है इसके बराबर होगी। केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से क्यों करते हैं। आपका ये आंसर तो सही है, ठीक है, बस बता रहा हूँ। देखो ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल ही रहेगी, ठीक है, बस जो नंबर का है वो डिफरेंस आ जाएगा, तो आप रैशनल नंबर आसानी से निकाल लोगे, ठीक। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक। कैसे, देखो अब देखो मैं इसको काटता हूँ, 7 1 7, 7 2 14। अब देखो क्या आ गया, 2/1 फिर से आ गया, समझे। और वैसे इसको काटूंगा तो 3/1 फिर से आ जाएगा, ठीक। यानी कि मैं 21/7 लिखूं या फिर 3/1 लिखूं तो वैल्यू वो सेम ही है, ठीक है, वैल्यू जो सेम है, बस इनके बीच में जो डिफरेंस आ गया है 14 और 21 के बीच में, वो इनके रैशनल नंबर है। तो ये तरीका होता है दोस्तों रैशनल नंबर निकालने का, अगर कोई भी 2 डिजिट दी गई है उनके बीच में, ठीक। अब आते हैं दूसरे टाइप की तरफ। दूसरे टाइप में आपसे क्या पूछेगा, दूसरे टाइप में दोस्तों आपसे पूछते हैं कि आपको ऐसे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर भी दे देंगे, ठीक। जैसे कि मैं यहाँ पर 4/3 और यहाँ पर 6/3। अब यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर पहले से गिवन है, अब आपको 1 नहीं लगाना है, ठीक। अब इनके बीच में आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक। मान लो ये आपको दिया गया है कि 5 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं इन दोनों के बीच में, ठीक। आप कैसे निकालोगे, अब इनके बीच में देखो डिफरेंस कितना है, 4 1 5, उसके बाद 6 आ ही जा रहा है, ठीक। यानी कि केवल 5 का डिफरेंस, केवल इनके बीच में अभी एक ही रैशनल नंबर है, लेकिन हमें निकालने हैं 5। अब क्या करोगे, अब वही जो हमने शुरू में किया था वही फिर से कर देंगे, 4/3 और 6/3,
ठीक, इनको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कितना पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है। जितना पूछे उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करो। ठीक, 5 पूछ रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई करो। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक, सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जितनी वैल्यू आपको गिवन है सबको 6 से मल्टीप्लाई, जितना पूछे रेशनल नंबर निकालने को उससे एक से ज़्यादा सब में मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, अब क्या वैल्यू आएगी, 6 3 जा 10, 6 4 जा 24/18। अब 6 6 जा 36/18। अब देखो 24 के बीच में और 36 के बीच में नंबर का जो डिफरेंस है वही आपका रैशनल नंबर है। अब लिख देते हैं यहाँ पर 5 रैशनल नंबर, 25/18, 26/18, 27/18, 28/18, 29/18। 1 2 3 4 5, 5 रैशनल नंबर हो गए। और भी निकल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 30/18, लेकिन जितना पूछा है केवल उतना लिखो। ठीक, ज़्यादा नंबर तो कोई देने वाला नहीं है, काटेंगे बल्कि ऊपर से। ठीक, तो इसलिए जितना पूछे केवल उतना लिखो। ठीक, ये होता है नियम पेपर करने का, जितना पूछे केवल उतना लिखो। ठीक, अब ये हो गया आपका क्या, रैशनल नंबर किस तरीके से दो नंबरों के बीच में निकाल सकते हो अगर आपका डिनोमिनेटर भी गिवन है। अब तीसरा टाइप आपसे क्या पूछ सकते हैं, तीसरा टाइप आपसे पूछ सकते हैं कि आपको माइनस में दे देंगे। ठीक, माइनस में अगर आपको दे दिए तो क्या करोगे, जैसे कि -2/4 और एंड क्या 3/4। अब इनके बीच में कह दिए कि 8 रैशनल नंबर निकालो। ठीक, अब देखो इनके बीच में भी डिफरेंस है, कौन सा, देखो -1/4, ये भी इनके बीच में भी रैशनल नंबर से अभी हम निकाल सकते हैं बिना कुछ किए। ठीक, 0/4, 1/4, 2/4। ठीक, ये बीच में है, लेकिन हमें 8 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो -2/4 है। ठीक, माइनस देके कभी भी घबराना ना। ठीक, और 3/4 है। अब हमसे कितना पूछ रहा है, 8 पूछ रहा है। 8 निकालने को जब जितना पूछे उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है, आपको भी पता है। 8 पूछ रहा है तो 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, सब में कर देते हैं। तो 9 1 9, 9 2 18, -18। ठीक, अब ये देखो यहाँ पर 4 9 36, और इधर भी 18 9 सॉरी 27, और यहाँ पर हो जाएगा 36। ठीक, अब ये आगे जो वैल्यू आई, अब इनके बीच में जो डिफरेंस है वही इनका रैशनल नंबर है। जैसे कि कोई भी हम लिख देते हैं, जैसे कि -17/36, -16/36, -15/36। ठीक, ऐसे करते करते एक तक, -1 तक। ठीक, तो ये हो गया -14/36, -13/36। ठीक, और ये पॉजिटिव में भी देखो 27 तक, यानी कि 27 तक, यानी कि 1/36, 2/36, 4/36, 5/6/36, ऐसे करते करते 27 तक। ठीक, यहाँ तक रैशनल नंबर निकल आया, लेकिन केवल आपको 8 लिखने हैं, तो 8 लिख दो सिंपल सा। 1/36, 1/36, 2/36, 3/36, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ठीक, तो इस तरीके से अगर कहीं भी आपको माइनस दिया गया हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक, अब बात आती है दोस्तों फोर्थ, ये सबसे ज़्यादा डेंजर है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ वाला क्या है। चौथे प्रकार में, चौथे टाइप में आपसे क्या पूछा जाता है कि ऐसे दे देगा 2/3 और एंड 5/4। अब देखो, अब आपको यहाँ पर क्या अलग दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, यानी कि सेम नहीं है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो डिनोमिनेटर सेम किया जाता है। ठीक, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कहे उसमें कि आप उसमें 5 या तो 6 चलो 8 रैशनल नंबर निकालो। ठीक, देखो अगर कभी भी आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको सेम करो। ठीक, कैसे करोगे वो देखो, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का। ठीक, ले लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर, ठीक, ये आएगा। तो 2 1 2 4, 4 1 4 4 2 4 12, यानी कि 12 आएगा। ठीक,
दोनों का अगर आप एलसीएम सेम करोगे तो 12 हो जाएगा, ठीक। एलसीएम नहीं, डिनोमिनेटर सेम करोगे तो 12 हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब इनका इनमें डिवाइड करोगे, 3 4 जा 12, फिर 4 को 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक। ये आ गया आपका वैल्यू, ठीक। 8/12 और 15/12, तो यहाँ पर आप लिख दो 8/12, 15/12, ये आया वैल्यू। अब देखो, अब इनके बीच में पहले से जो डिफरेंस है वो इनका रैशनल नंबर है, जैसे कि 9/8, 9/12, 10/12, 11/12, ये सब इनके रैशनल नंबर हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे इनमें केवल 7 रैशनल नंबर निकल पाएंगे, 6 या तो 7 निकल पाएंगे, ठीक। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में एक प्लस कर देंगे तो 8 हो जाएगा 9, क्योंकि 8 हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 8 में एक प्लस कर दो, ठीक, तो 9 हो जाएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। आप चाह सकते हो तो ऐसे दिखा भी सकते हो पेपर में, 8 + 1 = 9, ठीक। फिर मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसके बीच में जो नंबर का डिफरेंस होगा वही इनका रैशनल नंबर होगा। तो कर देते हैं, तो 8 9 जा 72, 12 9 जा 108, और यहाँ पर हो जाएगा 15 9 जा 135 और 108। तो ये हो गया। तो देखो, इनके बीच में जो डिफरेंस है वही इनका रैशनल नंबर है। अब इनके बीच में कितना डिफरेंस है वो देखते हैं। डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें कितना लिखना है, केवल 8 रैशनल नंबर निकालने हैं। यहाँ पर हमने पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, तो जितना निकालना है उतना लिख दो। 73/108, ठीक, 74/108, 75/108। तो इस तरीके से कर करके आप रैशनल नंबर लिख सकते हो। जो इनके बीच में डिफरेंस रहता है वही इनका रैशनल नंबर रहता है। 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया 7, और ये हो गया 8 रैशनल नंबर, ठीक। तो इस तरीके से रैशनल नंबर निकाल सकते हो दो नंबरों के बीच में। अब दोस्तों बात आती है इरैशनल नंबर की, ठीक, कि इरैशनल नंबर क्या होता है। पहले लेकिन एक चीज़ और जान लो, अगर मान लो इनके बीच में जब हमने ये लिखा, ठीक, जब हमने एलसीएम सेम किया, सॉरी, जब हमने डिनोमिनेटर को सेम किया एलसीएम लेकर, और इन दोनों के बीच में मान लो यहाँ पर कोई और वैल्यू आई होती और यहाँ पर कोई और वैल्यू आई होती, ठीक, मान लो कोई और वैल्यू आई होती, तो आप क्या करते, अगर मान लो इनके बीच में पहले से ही 8 का डिफरेंस होता, ठीक, तो आप उसी टाइम लिख देते कि हाँ भैया इनके बीच में 8 का डिफरेंस है, जितना डिफरेंस है वो आप लिख दो, ठीक, तो वो इनका रैशनल नंबर हो जाता, ठीक। लेकिन 8 का डिफरेंस नहीं है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से रैशनल नंबर निकाल सकते हो। ये मैंने 4 टाइप बता दिया। अब इससे बाहर क्या पूछा ही जाएगा, आप खुद ही सोच सकते हो, ठीक। अब बात आती है इरैशनल नंबर की। अब इरैशनल नंबर क्या होते हैं वो जान लो। इरैशनल नंबर दोस्तों वह नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, यानी कि जो कि ना कटे और ना कभी रिपीट हो। ये मैंने आपको शायद शुरू में ही बता दिया था, ठीक। अब आते हैं इरैशनल नंबर निकालना सीखते हैं कि किस तरीके से इरैशनल नंबर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मैं ऐसा क्वेश्चन लूँगा जो कि क्लास 9th के 1.3 का 8वां क्वेश्चन है, ताकि आप अगर कोई क्लास 9th का देख रहे हो तो आपका एक क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाए, ठीक। तो हम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि आपका है 5/7 और 9/11, इनके बीच में आपको इरैशनल नंबर निकालने हैं 3, ठीक। देखो, इरैशनल नंबर अगर बहुत इजी है, इरैशनल नंबर अगर इरैशनल नंबर कभी भी निकालना हो, कैसा भी नंबर लिखा हो, तो पहले उसको आप डेसिमल के फॉर्म में चेंज करो, ठीक। ये डेसिमल के फॉर्म में नहीं है, ये तो रैशनल नंबर के फॉर्म में। लेकिन पहले आपको क्या करोगे, इसको रैशनल नंबर से हटाकर इसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करोगे। अगर ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखा होता फिर भी आप इसको पहले डेसिमल के फॉर्म में चेंज करते, ठीक। पहले कोई भी नंबर लिखा हो तो पहले आप उसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करो। जैसे कि यहाँ पर 7/5/7 है, तो पहले मैं इसको डिवाइड करूँगा तभी तो ये रैशनल नंबर के फॉर्म में चेंज होगा, ठीक। तो करते हैं, तो 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7, 3 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, फिर 2 आएगा,
7 2 जा 14, फिर 6 आएगा, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, फिर 4 आएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, 7 5 जा 35, ठीक। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर फिर आपका क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, ठीक। अगर मैं अब यहाँ पर फिर से 0 बढ़ा दूँ, ठीक, 0 बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर पहले पॉइंट लग जाएगा, ठीक। यहाँ पर पॉइंट लगाओगे ना, क्योंकि 0 जब बढ़ेगा तो वहाँ पर पॉइंट लगेगा शुरू में ही, क्योंकि वहाँ पर केवल 5 था तो हमने 0 बढ़ाया, फिर पॉइंट लगेगा। देखो अब यहाँ पर आ गया 5 आपका नीचे, ठीक। अगर मैं यहाँ पर फिर से 0 बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा, 50 फिर से हो जाएगा, फिर से वो 49 होगा, ठीक। यानी कि 7 7 49 फिर से आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 लगाओगे, फिर से एक बार काटोगे, ठीक। यहाँ वही स्टेप फिर से यहाँ फॉलो होने लगेगी, ठीक है। तो क्या करोगे, मैंने आपको शुरू में बताया था, जब कोई नंबर रिपीट होना शुरू कर दे तो उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, बार लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम बार लगा देते हैं कि भैया यहाँ से ये फिर से रिपीट होना शुरू कर देगा, ठीक। अब इसकी बारी आती है, जब इसको चेंज कर लिए डेसिमल के फॉर्म में, अब इसको भी तो चेंज करोगे, तो लेकिन पहले इसका हम क्या जो वैल्यू आई है उसको लिख लेते हैं, ठीक। ये वैल्यू आई थी, ठीक। अब इसको आप चेंज करो डेसिमल के फॉर्म में, 0 बढ़ाओगे, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा एक, फिर क्या करोगे, पॉइंट लगाने के बाद इसको डिवाइड करोगे, 8 टाइम्स जाएगा 88 हो जाएगा, 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, ठीक, फिर 1 बार जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 9। अब देखो यहाँ पर 9 आ गया तो 9 फिर से रिपीट होना शुरू कर जाएगा। जब यहाँ पर मैं एक 0 बढ़ा दूँ फिर ये 90 हो जाएगा, फिर 88 बार 88 लिखना पड़ेगा, यानी कि फिर 8 बार जाएगा, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, ठीक, फिर 20 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से ये फिर रिपीट होना शुरू कर दिया तो मैं यहीं पर बार लगा दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आ गया ये 81, ठीक। मैं बार नहीं लगा रहा हूँ, केवल ऐसे नंबर लिख दिया, ठीक। यहाँ पर जो वैल्यू आई है केवल वही वैल्यू लिख दिया। अब देखो, अब क्या करोगे, अब सबसे आसान तरीका क्या है, जो ये ऊपर वाला उसमें से आप कोई भी एक नंबर बढ़ा दो, कोई भी एक नंबर, केवल ये 7 को छोड़कर, ठीक। कोई भी एक नंबर बढ़ा दोगे तो वो सब आपके रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.714 को मैं एक बढ़ा दे रहा हूँ, 5 हो जा रहा है। अब सारा नंबर मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, ठीक। फिर ऐसे ऐसे करके आगे तक ऐसे ऐसे कर देना, क्योंकि इरेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर एक पॉइंट लगाता हूँ, फिर यहाँ पर 7, अब यहाँ पर 1 है, इसी को मैं बढ़ा दे रहा हूँ, 5 2 8 को भी बढ़ा दे रहा हूँ, 9 हो गया। जो मन वो बढ़ा दो, ठीक। कोई भी एक नंबर बढ़ा दो उसमें से। 7 2 है यहाँ पर, मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ 3, 5 2 को कर दे रहा हूँ 3, यहाँ पर 9 को 9 ही रहने दे रहा हूँ, 5 को 6, आगे तक, ठीक। तो ये आपके इरेशनल नंबर हो गए। क्या किया जाता है, एक बार फिर से जानते हैं। देखो इरेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है, एक बार फिर से जानो। देखो कोई भी नंबर लिखा है तो उसको आप पहले डेसिमल के फॉर्म में चेंज करोगे, हमने किया डेसिमल के फॉर्म में। डेसिमल के फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, डिवाइड करके। तो हमने डिवाइड करके यहाँ पर लिखा, ठीक। अब देखो जो ये नंबर आया है ना, छोटा वाला जो नंबर है यहाँ पर 71 वाला छोटा होगा, ठीक। 71 वाला अगर छोटा है, फिर उसके बाद इसमें से 71 वाले में से कोई भी पहला नंबर छोड़कर कोई भी एक नंबर आप बढ़ा लो तो वो सब आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक। केवल घटाना मत, बढ़ाना, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही इसका इरेशनल नंबर होगा। जब एक बढ़ा दोगे तो उनके बीच में ही वाला नंबर आएगा, ठीक। 7 को कभी मत बढ़ाना, 7 को बढ़ाओगे तो 7 को बढ़ा दोगे, जैसे कि मान लो मैं 7 को बढ़ा दिया, ठीक, 0.81 हो जाएगा, फिर तो ये तो इसके बराबर हो गया ना। तो मैं इसके बीच में जो होता है नंबर तो वो होता है इरेशनल नंबर। तो इसमें से कोई भी नंबर बढ़ा दोगे 7 को छोड़ के, वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर मान लो ये 7 की जगह 5 होता, ठीक, तो 0.5 होता मान लो, ठीक। तो मैं 5 को भी बढ़ा देता एक बार तो कोई दिक्कत नहीं होती, 2 बार बढ़ा देता 7 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर तीसरी बार बढ़ाता तो 8 हो जाता, तो ये इसके बराबर होने लगता, ठीक। तो इसलिए पहले डिजिट छोड़ दो, उसके बाद जितने भी नंबर यहाँ पर हैं इनमें से कोई एक नंबर बढ़ा दो, वही लिख दो, ठीक। कोई भी बढ़ा दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर बढ़ा दिया, जैसे 5 को बढ़ा दो 6 हो जाएगा, 8 को बढ़ा दो 9, कोई भी नंबर एक बार बढ़ा दो। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कर देना ज़रूर, ताकि लगे कि हाँ ऐसे आगे तक नंबर गया है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एक नंबर बढ़ा कर लिख दो, वो आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो ऐसे सभी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आई होप आपको दोस्तों रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसे निकाले जाते हैं और इरेशनल नंबर रैशनल नंबर क्या होते हैं समझ में आया हो,
तो तभी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।